अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड शॉर्ट लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो लेसन नंबर 5 के अंदर हमारे पास कनेक्टिव्स, लिंक वर्ड्स और रेफरेंसेस, इनसे रिलेटेड बात होगी और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका क्लियर होना चाहिए। MCQ में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर वो रेफरेंस है, कनेक्टिव है या फिर क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में डेफिनेशंस पूछी जा सकती है कि लिंक वर्ड्स कौन से होते हैं, कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स को पढ़ना है। अब ये जो वर्ड होते हैं रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स, इनका काम क्या होता है? तो ये वो वर्ड होते हैं जो कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको स्मूथर बना देते हैं रीड करने में। यानी हमारे लिए जो भी सेंटेंस होगा, टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होगा, उसके अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी, अगर उनके अंदर रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा पढ़ना और हम ज्यादा रवानी के साथ उसको जो है वो फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट योर रीडिंग स्पीड, अगर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट स्मूथर है पढ़ने में तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो रीडिंग की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब चीजें वर्ड्स आसान होंगे, बीच में मुख्तलिफ लफ्ज ऐसे लिखे होंगे। कनेक्टिव्स और रेफरेंसेस का काम यही होता है, बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बीच में दोनों मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करे या फिर रेफरेंस करे। तो हमारे पास क्या करता है, रिजल्ट हमारे पास जो रीडिंग स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज लिंक्स बिटवीन, अगर आप जो है वो लिंक्स को फाइंड आउट कर सके, उनके बीच के दरमियान जो लिंक्स होंगे जो कि हमारे पास रीडिंग को स्मूथर बनाएंगे, अगर आप वो लिंक्स फाइंड आउट कर सको सेंटेंस के अंदर तो इस रिजल्ट क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ये लिंक्स का मतलब दूसरी तरह से आप देख सकते हो रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस गिवन है ये इसी चीज से रिलेटेड है, रेफरेंसिव और कनेक्टिव से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो R लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है C। तो इनका मतलब यही है कि यहाँ पर पहले सेंटेंस के अंदर जो हिज है वो रेफरेंस है और यहाँ पर बट है दूसरे सेंटेंस के अंदर वो कनेक्टिव है। लेकिन अब ये पहचानेंगे कैसे कि हिज क्या है और बट क्या है? तो आपने एक चीज माइंड के अंदर याद रखनी है कि जब भी रेफरेंस की बात होगी, रेफरेंस की बात जब भी होगी, रेफरेंस हम क्या बोलते हैं, यानी मैं जब मान के चलो कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, सरकारी जॉब है या जो भी है, तो आप क्या बोलते हो, मैं उसके रेफरेंस से आया हूँ। सही है, मैं उसके रेफरेंस से आया हूँ। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी अथॉरिटी एक किस्म से बढ़ जाती है। अब वो बंदा आप मान के चलो उसके पहले उसके साथ बातचीत हुई है, तो ये बंदा गया जॉब लेने के लिए और उसने क्या बोला, भाई मैं जॉब लेने के लिए आया हूँ, किसके रेफरेंस से आया हूँ, भाई मान के चलो अली के रेफरेंस के थ्रू आया हूँ। और अली क्या है, हमारे पास जो ऑफिस में जो बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसका जान पहचान है, उसके साथ अच्छा हमारे पास जो है वो ताल्लुक है अली का। तो क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं जॉब लेने आया हूँ, अली के रेफरेंस से आया हूँ। सही है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा एक रेफरेंस बन जाएगा अली के साथ, एक कनेक्शन बन गया। तो मैंने क्या शो किया, ये रेफरेंस शो किया। तो यही सेम रेफरेंस जो यहाँ पर हम बोलते हैं कि मैं इसके रेफरेंस से आया हूँ, वही सेम चीज यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर भी वही रेफरेंस वाली चीज यूज की गई है। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, तो हमसे पूछेंगे कि भाई हिज बोलेंगे, आपको सेंटेंस दे देंगे, आपको बोलेंगे भाई बताओ जो हिज यहाँ पर यूज हुआ है ये क्या है, रेफरेंस है, कनेक्टिव है या फिर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेफरेंस है। रेफरेंस क्यों है, यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ना है। मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार, भाई मिस्टर सलमान ने एक नई कार खरीदी, मुबारकबाद हो उसको। सही है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट, यानी उसके जो चिल्ड्रन हैं यानी उसके जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक वो कार नहीं देखी। मान कर चलो खरीद ली लेकिन रास्ते में वो आ रहे हैं, उसने खरीद तो ली, फोन करके बता दिया, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उसके बच्चों ने नहीं देखी क्योंकि बच्चे घर पर है और गाड़ी आने में टाइम लगेगा, ऐसे समझ लो। सही है, तो अब यहाँ पर मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार, भाई मिस्टर सलमान ने नई कार खरीदी। अब यहाँ पर उसके बच्चे, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता कि मिस्टर सलमान। सही है, मिस्टर सलमान, बार बार मिस्टर सलमान लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या किया, सेंटेंस को इजियर स्मूथर बनाने के लिए मैंने रेफरेंस का इस्तेमाल किया। हिज किसको रेफर कर रहे, हिज मिस्टर सलमान को ही रेफर कर रहे हैं। अब इधर मिस्टर मिसेस सलमा होता तो क्या होता, यहाँ पर हर आता, हर। सही है, वो तो आपको पता होगा ये चीजें, लेकिन जो चीज बताने वाली है वो क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर नाम चेंज होगा तो यहाँ पर उसी के मुताबिक चीज भी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। तो मिस्टर सलमान ने नई कार खरीदी, मिस्टर सलमान चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट, मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन इससे सेंटेंस क्या हो जाते, आप कह लो बोरिंग हो जाते, रीडिंग सेंस नहीं बन रहा होता, बार बार जो है वही सेम चीज हम यूज कर रहे होते। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट को इजी बना दिया। मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन, तो हिज चिल्ड्रन यहाँ पर क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहे हैं, मिस्टर सलमान को ही रेफर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे भी मिस्टर सलमान लिखूंगा। तो जो भी चीज दूसरे को रेफर करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस बोलते हैं। इसीलिए मैंने R लिखा हुआ है ताकि आपको यहाँ से चीज क्लियर हो गई। रेफरेंसेस पकड़ना समझ आ गया कि रेफरेंसेस क्या चीज होती है, रेफर। और ये जॉब वाली जो चीजें माइंड में बैठी रहेगी तो ये कभी भी आप नहीं भूलोगे कि रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्या है, अवर नेबर्स ओल्ड कार डिडंट वर्क।
सही है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी जो पुरानी कार है वो काम नहीं करती, यानी खटारा हो चुकी है, जो भी आप बोल सकते हो, यानी वो सही से चल नहीं रही, काम नहीं कर रही है, चलती है तो बंद हो जाती है, बहुत ही मसले है उसके अंदर। बट देयर न्यू वन इज फाइन। अब उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली तो आप यहाँ पर उन्होंने क्या लिखते हैं, बट देयर न्यू वन इज फाइन, यानी उनकी जो नई गाड़ी है वो अब ठीक है, यानी उसने जो नई गाड़ी ली है वो मान के चलो पहले पुराना मॉडल था, 2000 का मॉडल था, तो अब इन्होंने जो नई गाड़ी ली वो 2018, 19, 20, 22 वाला मॉडल है, तो वो क्या हमारे पास वो अच्छे से चल रही है, अच्छे से काम कर रही है। तो अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ यूज हुई है कि भाई हमारे जो नेबर थे उनकी जो पुरानी कार थी वो काम नहीं कर रही, यानी डिडंट वर्क, यानी आजकल वो काम नहीं कर रही, फालतू हो चुकी है, वो पता नहीं क्यों नहीं बेच रहे। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या बोला, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, नई गाड़ी खरीद ली जो कि सही से चल रही है। तो अब यहाँ पे जो बट यूज हुआ ये क्या कर रही है, इस सेंटेंस को, ओल्ड कार को और न्यू वाले को बीच में जोड़ रहा है और एज ए रिजल्ट सेंटेंस स्मूथर बन रहा है। तो बट करके आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ यहाँ पे जो बट यूज हो रहा है ये किस चीज की वजह से यूज हो रहा है, यानी ये क्या है हमारे पास। तो आप बोलोगे ये कनेक्टिव है, दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, ये क्या है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये पहले सेंटेंस को, यानी पुरानी कार काम नहीं कर रही, लेकिन न्यू वन यानी नई जो कार है वो फाइन है। तो रेफरेंस और कनेक्टिव समझ में आ गया। इसी तरह से आपको लाइन बना के दे देंगे, बोलेंगे भाई बताओ यहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर बट यूज हुआ है वो किस चीज को शो करवा रहे हैं। तो याद रहे कि जब भी दो चीजें आपस में मिलने का काम कर रहा हो तो हमारे पास क्या होगा, वहां पर उसको बोलेंगे रेफरेंस, सॉरी रेफरेंस नहीं बोलेंगे, वहां पर बोलेंगे कनेक्टिव्स, दो सेंटेंसेस को बीच में जोड़ रहा है। लेकिन जब हमारे पास कोई वर्ड ऐसा यूज हो रहा हो जो कि किसी पर्सनैलिटी को या किसी चीज को रेफर कर रहा हो, जैसे किसी बंदे का नाम हो गया, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, दोबारा वो यूज हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, ही। सही है, अली इज अ गुड बॉय, तो हमारे पास क्या है, ही नेवर टेल्स अ लाई। सही है, अली इज अ गुड बॉय, अली नेवर टेल्स अ लाई, मैं ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या लिखा, अली इज अ गुड बॉय, ही नेवर टेल्स अ लाई। तो ये यहाँ पर हमारे पास ही जो है वो किसको रेफर कर रहे हैं, वो अली को ही रेफर कर रहे हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि ही क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये रेफरेंसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। रेफरेंसेस और कनेक्टेड समझ में आ गए, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना भाई बहुत जरूरी है। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल भी है, समझ में नहीं आ रहा कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ, वहां पर पूछो कि भाई यहाँ पे जो सोफा यूज हुआ है वो क्या है, रेड यूज हुआ है वो क्या है, ट्रस्ट द गार्ड है तो क्या है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है भाई कनेक्टिव्स, दोबारा से यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपने ये याद रखना है कि ट्रांजिशनल मार्कर कितनी तरह के होते हैं। तो ट्रांजिशनल मार्कर हमारे पास आपने याद रखना है कि 7 तरह के ट्रांजिशनल मार्कर होते हैं। इनके नाम अगर आपने याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल मार्कर कितनी तरह के होते हैं। रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, और 5 नाम कम से कम याद रखने हैं और 3 शॉर्ट के लिए। तो 3 नाम आपने शॉर्ट के लिए याद रखने, 5 लॉन्ग के लिए याद रखने। तो बेहतर यही है कि नाम आपने याद रख लेने, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। इंग्लिश में वैसे भी कोई ज्यादा चीजें याद करने की चीज नहीं है। 1-2 सवाल अगर गलती से आ गए थ्योरी से रिलेटेड इस टाइप के तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज अगर आएंगे भी तो शॉर्ट के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। बाकी लॉन्ग के अंदर ज्यादातर एमसीक्यूज वही ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ वाले, मैच द कॉलम वाले, इस टाइप के पूछे जाते हैं जो कि बच्चा भी कर लेगा। लेकिन अगर हैंडआउट्स को आपने पढ़ लिया एक दफा अच्छे से तो देन कोई मसला नहीं होगा, आपको इजीली कर लोगे पेपर। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट आपने याद रख लिया, कनेक्टिव का हमारे पास ट्रांजिशनल मार्कर के अंदर पहला जो है ट्रांजिशनल मार्कर हमारे पास है जो है वो होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपने लिख दिया, इसको पढ़ लेते हैं भाई, मेड बाय कंजक्शन दैट ज्वाइन आइडियाज। तो हमारे पास कनेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कंजक्शन से मिलकर बनते हैं। एक चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि भाई बताओ जो कनेक्टिव्स होते हैं वो कैसे बनते हैं या फिर क्या प्रोसीजर होता है। तो आपने बोलना कि भाई कनेक्टिव्स जो होते हैं वो कंजंक्शन से मिलकर बने होते हैं जो कि आइडियाज को ज्वाइन करते हैं इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ टेक्स्ट, यानी मुख्तलिफ आइडियाज को ज्वाइन करके हमारे पास जो है वो एक रिलेशन बना देते हैं टेक्स्ट के अंदर। दीज वर्ड आर फ्रेजेस। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, भाई बताओ कनेक्टिव्स तो ठीक है कंजंक्शन से मिलकर बने होते हैं और उनका काम क्या होता है, आइडियाज को आपस में ज्वाइन कर देना और उनका एक रिलेशन क्रिएट कर देना। यानी 2 सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टिव आ गया तो एक रिलेशन बन जाएगा उन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान। जैसे यहाँ पर था कि भाई पुरानी कार जो है वो काम नहीं करी लेकिन नई कार जो है वो अच्छी है। तो ये क्या कर रहा है, बट ने एक रिलेशन दोनों सेंटेंस के दरमियान क्रिएट कर दिया, एज अ ब्रिज का काम कर रहा है और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो ये जो कनेक्टिव का काम हो रहा है ये कंजंक्शन से मिलकर बने होते हैं कनेक्टिव्स, और जो कि आइडियाज को ज्वाइन कर देते हैं और उनका एक रिलेशनशिप बना देते हैं उसी पैराग्राफ या उसी सेंटेंस के अंदर ही। अब बताओ ये जो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो आपने बोलना है इनको हम ट्रांजिशनल मार्कर्स कहते हैं। और ये ट्रांजिशनल मार्कर्स कितनी तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। एक होता है रिजल्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंपेरिजन, 3 चीजें याद हो गई, इलिस्ट्रेशन, कॉज एंड इफेक्ट, अ सीरीज, 4th क्या है, एडिशन। और इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अ सीरीज इज ऑल्सो नोन एज, तो आपने बोलना है टाइम सीक्वेंस, या फिर अ सीरीज इज सेम एज टाइम सीक्वेंस। तो दोनों नाम आपको इस तरह से ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब ये जो सैंपल्स लिखे हुए हैं इनको आपने पढ़ लेना है। जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे करने हैं तो इन रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं कि भाई शेक्सपियर के लिए क्या यूज़ किया गया है, हिम यूज़ किया गया है, फ्यू के लिए दे है, इसी तरह वो के लिए क्या है हमारे पास ये लिखा हुआ है, हिम के लिए अगेन नाम है हिम। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ज़्यादातर आपसे उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, यानी ही, हिज, हिम, हर, इस तरह की चीज़ें दे, यही आपसे पूछेंगे ज़्यादातर। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने ये मेन जो चीज़ें होती हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ही, इट, शी, दे, ये इस तरह की टाइप्स आपसे पूछी जाएंगी। कनेक्टिव्स क्या होंगे, जो बीच में सेंटेंस को जोड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है, तो इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बीच में कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है जो कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रही है, आपने पहले सेंटेंस को और से पढ़ लेना है, दूसरे को पढ़ लेना है, बीच में देख लेना है कि कौन सी चीज़ जो है वो उसको जोड़ रही है और सेंस क्या बन रहा है, ऑटोमेटिकली बता दोगे। इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें जहाँ पर सेंस क्रिएट होगा उसी के मुताबिक ही चल जाएगी। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 6 रीडिंग स्किल, इसको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।